झनक अनिरुद्ध की शादी में कौन सा तोहफा लेकर आएंगी सृष्टि और अर्शी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सीरियल झनक में जैसा कि आपने देखा कि अर्शी मुखर्जी जो है घर छोड़कर जा रही है, जिसको रोकने के लिए पूरे घर वालों ने बेहद कोशिश कर ली। अर्शी यहाँ इतने बुरी तरीके से टूट चुकी है कि वो किसी की भी बात नहीं सुन रही है। उसका दिल काफी ज्यादा अनिरुद्ध ने दुखाया है। अनिरुद्ध भी चाहकर भी अब अर्शी को रोक नहीं सकता, क्योंकि अब इसने ऐलान कर दिया है कि जल्द झनक के साथ 7 फेरे लेगा। यहाँ पे झनक भी चाहती है कि अर्शी दीदी ये घर छोड़कर ना जाए, वो इस घर की बहू है, लेकिन अब उसने वादा कर दिया है अनिरुद्ध से तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ अर्शी तो बहुत कुछ बोलना चाहती है, लेकिन अब उसे ऐसा लगता है कि उसके बोलने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अनिरुद्ध अब टोटली बदल चुका है। अनिरुद्ध के इस तरीके से बर्ताव के कारण यहाँ पर अर्शी कहती है कि अब मैं जा रही हूँ और अब हम कभी भी नहीं मिलेंगे, तुम्हें तुम्हारी शादी मुबारक हो। आप ये भी देखने वाले हैं कि बाकी के घर वाले जो है झनक को बहुत बुरी तरीके से देखते हैं कि इसी लड़की की वजह से हमारा घर आज टूट रहा है। अर्शी जिसे हम अपने घर की बहू मानते थे, वो हमारे घर की लक्ष्मी थी, आज उसने अपना बैग पैक कर लिया और इस लड़की की वजह से घर छोड़ के जा रही है। अनुजा यहाँ अपने बेटे अनिरुद्ध से कहती है कि अनिरुद्ध क्या बात है, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या ये लड़की तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है? तुम हमें बताओ, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। अगर ये लड़की तुम्हें किसी तरीके से फंसा रही है ना, तो तुम हमें बताओ, हम तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। लेकिन तुम्हें इतना इमोशनल होकर अपना ये फैसला नहीं लेना चाहिए। तुम्हें पता है ना तुम क्या करने जा रही हो? तुम अपनी बीवी को तलाक देने जा रहे हो, यानी तुम अर्शी से डाइवोर्स लेने जा रहे हो। तुम इस लड़की झनक को इस घर की बहू बनाना चाहते हो। हम कभी भी इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। जिस लड़की ने हमारा घर तोड़ दिया, मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, तुम क्या चाहते हो कि मैं इसे अपने घर की बहू मान लूं? मैं कभी भी इस लड़की को अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करूंगी। और झनक तुम कान खोलकर सुन लो, तुम बोस हाउस की कभी भी बहू नहीं बन पाओगी। तुमने जो जादू कर दिया ना अनिरुद्ध के ऊपर, अनिरुद्ध इन बातों में बहक सकता है, लेकिन हम नहीं बहकेंगे। हम तुम्हारी एक एक रगों से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। जो हमें इतने रोने के दिन देखने पड़ रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम शादी करके अनिरुद्ध से बहुत खुशहाल रहोगी? ऐसा कभी भी नहीं होगा। और रही बात शादी की, तो ये शादी हम होने ही नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो घर वाले काफी ज्यादा गुस्से में हैं और वो अनिरुद्ध और झनक की शादी को रोकने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाने वाले हैं। और रही बात यहाँ पे अर्शी की देखी जाए, तो अर्शी जब घर छोड़ के जाने लग जाती है तो काफी वैसे रात हो चुकी है। अनिरुद्ध उसे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे अर्शी उसे मना कर रही होती कि कोई फायदा नहीं है, अब तुमने हमेशा मेरा जिंदगी भर का साथी छोड़ दिया, तो घर छोड़ने की क्या बात, वहां तक भी मैं खुद ही चली जाऊंगी। लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध अर्शी का बैग पकड़ लेता है और उसे रोकता है कि तुम सुबह में चली जाना, अभी मत जाओ। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि झनक बीच में बोल पड़ती है कि मैं अर्शी दीदी को छोड़ दूंगी, आप प्लीज मत छोड़ने के लिए जाइए, वैसे भी मुझे कुछ बात करनी है इनसे। लेकिन यहाँ पे अर्शी को ये बात भी बुरी लग जाती है और वो झनक को कहती है कि क्यों झनक, अब तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है? अनी थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहना चाहता है, मुझे घर तक ड्रॉप करना चाहता है और तुम इसमें भी परेशान हो रही हो। अरे डोंट वरी, अनिरुद्ध तुम्हारा ही है, मैं उसे तुमसे नहीं छीनूंगी। वो मेरा कभी था ही नहीं, तो छीनूंगी क्या? थोड़ी देर के लिए अनिरुद्ध अगर मुझे ड्रॉप भी कर देगा तो वो मेरा थोड़ी ना हो जाएगा। लेकिन फिर देखेंगे यहाँ छटौन कहता है कि कोई किसी को ड्रॉप नहीं करेगा, मैं अर्शी को ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे गुस्से में अर्शी भड़क पड़ती है और कहती है कि कोई जरूरत नहीं, मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। और साथ ही यहाँ पे वो छटौन पे भी भड़कती है, क्योंकि छटौन भी हमेशा झनक की साइड लेता था। अर्शी यहाँ छटौन को कहती है कि मुबारक हो, आपके भतीजे की शादी होने वाली है, तो जो भी अरमान आपने सजाए थे ना अपने भतीजे की शादी में, वो सब आप पूरे कर लेना। अब तो आप बहुत खुश होंगे ना, मैं तो जा रही हूँ घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर, अनिरुद्ध की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। तो अब आप खुश रहिए, आप तो चाहते ही थे कि झनक इस घर की बहू बन जाए। तो फाइनली एंड में ये सब चीजें होने भी वाली है। अब आप शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे अर्शी काफी गुस्से में अपना बैग लेती है और चली जाती है यहाँ से। लेकिन अनिरुद्ध यहाँ लाचार बेबस है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अर्शी को रोकना चाहता है। वो अर्शी के साथ इतना बुरा हो रहा है, उसने कभी भी नहीं सोचा था कि अर्शी के साथ इतना बुरा हो। लेकिन वो ये बात भी तो एडमिट कर ही रहा है कि मैं अर्शी से प्यार नहीं करता। एंड में ये बात उसे पता चलनी ही थी, तो आज पता चल जाए तो क्या हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि अनिरुद्ध के इस डिसीजन की वजह से सारा का सारा ब्लेम जो है झनक के ऊपर आएगा, हमेशा की तरह। क्योंकि दोस्तों इस सीरियल में जो कुछ भी होता है, कोई भी किसी के खिलाफ साजिश रचता है, तो उसमें सबसे पहले झनक का ही नाम फंसाया जाता है।
तो यहाँ पे भी झनक का ही नाम लेने वाले हैं सब लोग और एक एक करके बोस फैमिली के पास तो बहुत सॉलिड रीजन है झनक के ऊपर ब्लेम करने के। यहाँ पे ये लोग झनक को खूब ताने देने वाले हैं कि फाइनली तुमने अपनी बहन का घर तोड़ ही दिया। तुम तो बहुत ढिंढोरा पीट पीट कर कहती हो कि मैं अपनी बहन के बीच में नहीं आना चाहती हूँ, मैं अपनी बहन की खुशियों में आग नहीं लगाना चाहती, उसका खुशहाल जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, पर फाइनली ये सब कुछ तो तुम कर ही रही हो। तो झनक इतना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है और इतना मासूम बनने का नाटक भी मत किया करो। तुम मासूम हो नहीं, तुम बहुत बड़ी चंट लड़की हो। तुमने हमारा घर तोड़ दिया, हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तुम चाहती हो कि शादी करके तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। तुम देखना ये शादी कैसे होने देते हैं हम। दोस्तों यहाँ बोस फैमिली तो ऑलरेडी झनक को कह ही रही है कि ये शादी वो होने नहीं देंगे। इनफैक्ट यहाँ पे बोडोमा जेठू भी समझाते हैं झनक को कि ये रिश्ता तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता करने के बाद तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि तुम्हारी लाइफ कितनी नर्क बनने वाली है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो अपनों को नहीं छोड़ते तो तुमसे तो बेहद नफरत करते हैं। बेटा ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। सोच लो, अभी तुमने शादी की नहीं है, अभी भी वक्त है, तुम अपना डिसीजन बदल सकती हो। लेकिन झनक अब मजबूर है, अब उसने हाँ कर दी है, वो अब पलटेगी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे भले ही अब ये लोग अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो अर्शी है अपनी माँ के पास जाने वाली है और यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी अपनी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है उस सब का बदला लेने के लिए आने वाली है। क्योंकि आप देखने वाले हैं कि अर्शी को अनिरुद्ध की जो भी कैंसर का मामला है उसकी सच्चाई पता लगने वाली है और उसने जो नकली रिपोर्ट एडिट करके झनक को दिखाई है ना, ये बात का भी पता उसे चलने वाला है। तो यानी ये बात वो भांप जाएगी कि अनिरुद्ध ने इमोशनल फूल बनाकर झनक को शादी के लिए राजी किया है। तो अब जो वो शादी के सपने संजो रहा है ना, उसने मुझे धोखा देकर सोचता है कि अपना जिंदगी बना लेगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। और ये बात तो आप काफी टाइम से सुन ही रहे हैं कि अर्शी आएगी, प्रेगनेंसी का बम फोड़ेगी, वो तो होगा ही, लेकिन साथ में एक और बहुत बड़ा सरप्राइज है जो वो अनिरुद्ध को देने वाली है। क्योंकि पहले सरप्राइज से तो झनक को बहुत झटका लगेगा कि अनिरुद्ध बाप बनने वाले हैं और फिर भी मेरे से शादी कर रहे हैं, और दूसरा झटका उसे ये लगेगा कि जब यहाँ पे अर्शी बताएगी अनिरुद्ध की असली राज। जी हाँ, यहाँ पे वो अनिरुद्ध की सच्चाई को बताने वाली है। सृष्टि भी आने वाली है और सृष्टि अर्शी दोनों मिलकर झनक को बताएंगे कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, इसे कोई भी कैंसर वैंसर नहीं है, इसने तो किसी कैंसर पेशेंट की रिपोर्ट को एडिट करके अपना नाम डाला है। अनिरुद्ध बिल्कुल सही सलामत है, वो जानता है कि उसकी बीमारी ही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से तुम हमेशा उसके साथ बनी रह सकती हो। तो इसीलिए तुमसे शादी करने के लिए इसने तुमसे झूठ बोला है और तुम लोगों की शादी का जो आधार है ना वो झूठ है। तो झूठ के आधार पे बना हुआ रिश्ता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। और रही बात मेरी, तो चलो मेरे से तो अनिरुद्ध ने प्यार ही नहीं किया, पर तुमसे तो अनिरुद्ध ने प्यार किया है ना, तो प्यार करने के बावजूद भी तुमसे शादी झूठ के आधार पर क्यों कर रहा है, जरा पूछो इससे। आखिर इतनी भी क्या मजबूरी आ गई थी इसके सामने कि इसने तुमसे झूठ बोला झनक। वेल यहाँ झनक भी काफी शॉक्ड होने वाली है और अनिरुद्ध को देखने वाली है, लेकिन अनिरुद्ध काफी ज्यादा शर्मिंदा होने वाला है और साथ ही उसके लिए भी शॉकिंग वाली बात होगी क्योंकि वो बाप बनने वाला है, जो बात उसको डाइजेस्ट नहीं होगी। और दूसरी चीज ये कि अर्शी को कैसे पता चला कि झूठा कैंसर है मुझे, क्या ये और इसकी माँ मुझ पे नजर रख रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ। तो आप देखने वाले हैं सारे सवाल जो अर्शी से पूछने वाला है, लेकिन अर्शी कहेगी अब इन सब बातों को कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो मैं बात अभी बता रही हूँ वो मेन है। हमने कहा किससे क्या पूछताछ की वो सब कुछ मैटर नहीं करता, मुझे झनक को सच्चाई बतानी थी, वो मैंने बता दी। अब देख लो झनक, मैं तो इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और अनिरुद्ध को कोई कैंसर है ही नहीं, तो तुम क्या फिर भी इस इंसान से शादी करने वाली हो? तुम इससे शादी करना चाहती हो तो कर लो, लेकिन अब इसको मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली चलेगा, बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अगर इसने मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो मैं कोर्ट के पास जाऊंगी, मैं इसके ऊपर केस पर केस करूंगी, फिर वो कभी भी इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कॉमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।